तो मित्रों, प्रकृति के नियम पर आधारित मैं नमस्कार कहानी मित्रों, कहने आज जा हम रहा हूँ सुनेंगे जिसमें एक रोचक आपको कहानी कहानी का आप सार सबके लिए। और उसका अंत में संघर्ष के लिए किया गया प्रयास इंसान के अंदर की खूबियों को निखार देता है। आइए शुरू करते हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को लॉ ऑफ नेचर की प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए स्कूल की लैब में लेकर जाता है। वहाँ सभी स्टूडेंट्स बड़ी उत्सुकता के साथ प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। उस लैब में टीचर ने तितली के छोटे छोटे अंडे रखे थे, जिनमें से कुछ ही समय में बच्चे बाहर निकलने वाले थे। उन अंडों के अंदर के बच्चों की सारी हलचल वहाँ लगे कंप्यूटर पर दिखाई दे रही थी, जिसमें तितली का बच्चा अंडे के अंदर काफ़ी देर से तड़प रहा था और उस अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह अपने छोटे छोटे पंख खोलने का प्रयास कर रहा था, पर अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था और ना ही अंडे को तोड़ पा रहा था। सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स और टीचर कंप्यूटर पर देख रहे थे। तभी टीचर को प्रिंसिपल का बुलावा आता है। टीचर आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहता है, आप सभी लोग इस अंडे को देखो और अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतज़ार करो। मैं सर से मिलकर आता हूँ। यह कहकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन पर उस तितली के बच्चे को तड़पता हुआ और फड़फड़ाते हुए देखते हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वहीं उस अंडे के पास खड़े एक बच्चे को उस अंडे के अंदर तितली के बच्चे को तड़पता देख बड़ी दया आती है। वह अपने पेन से अंडे को धीरे से मारता है। धीरे से क्यों मारता है? धीरे से इसलिए मारता है ताकि बच्चा अंडे से बाहर आ पाए। अंडा टूट जाता है। तितली का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है और उड़ने का प्रयास करने लगता है, लेकिन उसके पंख काफ़ी कमज़ोर थे। वह ज़मीन से टकराकर टूट जाते हैं। वह बच्चा उड़ नहीं पाता और कुछ ही देर में मर जाता है। बच्चों में हलचल शुरू हो जाती है। तभी टीचर आ जाते हैं और देखते हैं कि तितली का बच्चा तो मर चुका है। टीचर पूछता है, यह बच्चा कैसे मर गया? रोहन उदास होकर कहता है, सर, वह बच्चा अंडे से निकल नहीं पा रहा था। मैंने तो उसकी मदद की थी। टीचर टीचर कहते हैं, तुमने मदद कैसे की? बच्चा कहता है, मैंने उस अंडे को अपने पेन से धीरे से तोड़ दिया ताकि बच्चा बाहर आ पाए, पर वह बाहर आकर मर गया। टीचर ने बच्चे को दुखी होते देखकर कहा, चलो कोई बात नहीं। इतने में दूसरे अंडे में भी वैसी ही हलचल दिखाई देती है। सभी लोग उस बच्चे को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। वह भी स्ट्रगल करता है, पंख बार बार हिलाने की कोशिश करता है और अंडे से बाहर आना चाहता है, लेकिन वह भी आसानी से अंडे को नहीं तोड़ पाता। काफ़ी देर के बाद धीरे धीरे बच्चा अंडे से बाहर आता है, अपने पंख हिलाने का प्रयास करता है और कुछ ही देर में लैब में इधर उधर उड़ना शुरू कर देता है। सभी बच्चे उसे देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं। अब टीचर सभी बच्चों को लॉ ऑफ नेचर समझाते हुए कहते हैं, संघर्ष प्रकृति का नियम है। जब कोई भी जीव या व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके अंदर जो छुपे हुए बहुत से गुण होते हैं जो निकलकर बाहर आ जाते हैं। पहले वाला बच्चा जो था, उसने अंडे को फोड़ा। अंडे से बच्चा आसानी से बाहर निकल आया, मगर उसको प्रकृति के लड़ने से किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, जिससे वह बाहर आकर मर गया। इसी प्रकार दूसरा बच्चा जिसने संघर्ष किया और प्रकृति में आकर अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालकर उसने जीवन को जीने का गुण हासिल कर लिया। इसी प्रकार संघर्ष जो होता है वो प्रकृति का नियम होता है। ज़रूरत से ज़्यादा मदद हमें हमेशा के लिए उन गुणों से दूर कर देती है जो हमारे अंदर हो